भक्तों, हर हर महादेव। तो कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं पहलगाम से जाना और बालटाल से वापस आना, तो कैसे करेंगे प्लान अपनी यात्रा को। आपको कहाँ से टैक्सी मिलेगी, कहाँ से कॉन्वॉय मिलेगा, आपको कितनी चढ़ाई करनी पड़ेगी, और कुछ इसके अंदर आपको देने वाला हूं मैं टिप्स जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो पर चलते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोग को जानना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना है एक्चुअल में जम्मू टू पहलगाम बेस कैंप का। अगर मैं आपको बताऊं डिस्टेंस का, तो लगभग डिस्टेंस है 232 किलोमीटर, यानी 232 किलोमीटर है डिस्टेंस बाय रोड जम्मू टू पहलगाम का। इसके लिए आपको कॉन्वे लेना पड़ेगा या फिर आप ले सकते हो टैक्सी। अब मैं बताता हूँ इसके ऑल्टरनेटिव, आप कैसे कैसे पहलगाम पहुंच सकते हो। सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है कि आप जम्मू पहुंचे, भगवती नगर बेस कैंप गए, वहां से कॉन्वे पकड़ा 1000-1200 का, देन आप पहुंचे पहलगाम बेस कैंप। वो आपको 8 से 10 घंटे के अंदर वहां पर उतार देते हैं। सबसे आपका सिंपल वे यही रहने वाला है पहलगाम बेस कैंप पहुंचने का। लेकिन अगर आपको कॉन्वॉय की झंझट से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पहले जाना पड़ेगा श्रीनगर। अगर आपकी ट्रेन जा रही है कटरा तक, आप कटरा जाकर वहां से ट्रेन ले सकते हैं जो कि है वंदे भारत, जो आपको पहुंचा देगी श्रीनगर। और श्रीनगर से देन आपको फिर कॉन्वॉय लेना पड़ेगा पंथा चौक जाके 300-400 रुपए का, या फिर आप वहां जाकर ले सकते हो शेयरिंग टैक्सी या फिर प्राइवेट टैक्सी, जो कि आपको पहलगाम बेस कैंप उतार देगी लगभग 1000 से 1200 रुपए के बीच में। अगर आप जाते हैं शेयरिंग टैक्सी के अंदर, अगर प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो 3000 से 3500 रुपए आपको वो लेने वाली है 2 या 3 पर्सन का। ये बात होगी कि आपको पहलगाम पहुंचना कैसे है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको पहलगाम कितने दिन पहले पहुंचना है। मान लीजिए मेरा परमिट है 3 जुलाई का, तो मैं कब पहुंचूंगा पहलगाम में? मैं क्या 3 तारीख को पहुंचूंगा? नहीं। मैं क्या 2 तारीख को पहुंचूंगा? यस। क्योंकि 3 तारीख जो है वो आपका ट्रैकिंग का टाइम शुरू होने वाला है। मतलब 3 तारीख को आपने ट्रैकिंग शुरू करनी है, ना कि आपने पहलगाम बेस कैंप पहुंचना है। आपने 3 को ट्रैकिंग शुरू करनी है, तो आपको 2 तारीख को पहलगाम बेस कैंप किसी भी हालत में सुबह, दोपहर या शाम कभी भी पहुंचना होगा, ताकि 3 तारीख को अपनी यात्रा अमरनाथ जी की शुरू कर सको। यहाँ पे एक आपको टिप देना चाहता हूँ मैं कि आप अगर रुकना चाह रहे हैं अपना पहलगाम बेस कैंप के अंदर, तो मैं आपको थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि वहां पे आपको सुबह सुबह 4 बजे निकलने नहीं देते हैं चंदनवाड़ी के लिए, जहां से आपका मेन ट्रैक स्टार्ट होगा पहलगाम बेस कैंप से। लेकिन अगर आप वहीं पर होटल में स्टे करते हैं पहलगाम के अंदर, तो आप सुबह सुबह टैक्सी लेकर 14 किलोमीटर के लिए आप सुबह सुबह 4 बार निकल सकते हैं और सबसे पहले लाइन में जाकर लग सकते हैं, ताकि आपकी यात्रा सबसे पहले स्टार्ट हो और आप सबसे आगे रहें और धूल मिट्टी से भी बचे रहें। क्योंकि जितना रश आता जाएगा उतनी धूल मिट्टी बढ़ती जाएगी और उतने ही प्रॉब्लम आपको, उतनी ही ह्यूमिडिटी वहां पर होती जाएगी। तो ये थी आपके लिए टिप कि आप ज्यादा होटल में रुकना प्रेफर कीजिए बजाय कि बेस कैंप के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप चंदनवाड़ी तक पहुंच गए। आपने सुबह ट्रैक सुबह 5 बजे स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए 5 बजे ट्रैक स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला जो पड़ाव है वो आपका आता है पिस्सू टॉप, जो कि है लगभग 3 किलोमीटर का। वो 3 किलोमीटर जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाले हैं। स्टार्टिंग का 100-150 मीटर आपको नॉर्मल लगेगा कि हाँ चल नॉर्मल चल रहे हैं, बट बाकी जो आपका 2.5 से 3 किलोमीटर का है स्ट्रेच, वो बहुत ज्यादा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाला है। साथ में आपकी मिट्टी उड़ेगी, धूप होगी, गर्मी लगेगी, डिहाइड्रेशन होगी और चढ़ने में थकावट भी आपको उन 3 किलोमीटर के अंदर होने वाली है। लेकिन जब आप पिस्सू टॉप 3 किलोमीटर पहुंच जाओगे तो आपको लगेगा कि यार हमने पार कर लिया है, इतना मुश्किल भी नहीं था। क्योंकि वहां पर आ जाते हैं आके भंडारे, तो आपका वो मूड अपने आप ही फ्रेश हो जाता है और आप खुश हो जाते हैं कि यार हम इतनी मेहनत करके आए, हम कुछ खाएंगे या पिएंगे, देन फिर आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी वो थकान सिर्फ वहीं तक ही सीमित रह जाती है, देन फिर आप आगे आपकी चलने की हिम्मत बढ़ जाती है। और पिस्सू टॉप के बाद आता है आपका जोजिला, जो कि है लगभग 5 किलोमीटर का। और वो 5 किलोमीटर जो है ना, मैं सच्ची बताऊं आपको, बहुत ही प्यारे रहने वाले हैं, जो कि सीनिक व्यू से, ब्यूटी से भरे रहेंगे। आप सोचोगे मैं असली कश्मीर में आ गया भाई, इतनी प्यारी प्यारी माउंटेन व्यूज, झरने, थोड़ी थोड़ी ग्लेशियर्स और वाटरफॉल्स आपको दिखने वाला है रास्ते के बीच में। तो आप कहोगे यार बहुत मजा आ रहा है चलने में। जैसे जैसे आप ट्रैक करोगे आपको और मजा आने लगेगा, क्योंकि ऐसे सीनिक व्यूज के साथ ट्रैकिंग करना का अलग ही एक एक्सपीरियंस रहता है। और इसकी बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं रहता। कहीं कहीं पार्ट्स में 100-150 मीटर के पार्ट्स में थोड़ी ऐसे खड़ी चढ़ाई रहती है, बट इतनी ज्यादा खड़ी चढ़ाई भी इसके अंदर नहीं होती है।
जोजिला के बाद आता है नागाकोटी, जो कि लगभग है आपका 3 किलोमीटर। ये स्ट्रेच भी आपका इजी टू मॉडरेट रहने वाला है और आपको इसके अंदर कोई परेशानी नहीं होने वाली। बट यहाँ से आपको एक झलक दी जाती है शेषनाग झील की, और साथ में नदी बहती है, तो उसकी जो आवाज कानों में गूंजती है ना, वो एक अलग ही लेवल का फील करवाती है और बहुत अच्छा फील करवाती है। तो वहां पे आपकी थकावट थोड़ी और कम हो जाती है। देन नागाकोटी से आप अगर आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपका शेषनाग झील का बेस कैंप आ जाता है, जहां पर आपको भंडारे मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको रहने की सुविधाएं, टेंट और सब कुछ मिलने वाला है विद वॉशरूम्स एंड बाथरूम्स। तो ये था हमारा फर्स्ट डे कि आप फर्स्ट डे में कहाँ तक पहुंचेंगे। आप पहुंचेंगे शेषनाग बेस कैंप तक। वहां पे आपको एक टिप देना चाहता हूं मैं कि वहां पे आप लोग रात को जो होता है कश्मीरी कावा, आप वो पिए रात को सोने से पहले। उसके साथ एक यूनिजेसिक एमआर करके गोली आती है, आप उसको खाइए ताकि आपके जो मसल पेन हो रखे हैं वो मसल आपकी रिलीफ हो जाए और आपके घोटों को, आपके पैरों को आराम मिले, जिससे कि आप अगले दिन के लिए तैयारी कर सकें। क्योंकि फर्स्ट डे तो आपका यहाँ तक समाप्त हो गया, आपकी थकावट भी होगी, लेकिन अब आपको प्रिपेयर करना है कल के लिए, जो कि और डिफिकल्ट रहने वाला है स्टार्टिंग से ही। तो इस वजह से रात को आप कावा पीजिए, आपको नींद अच्छी आएगी। उसके साथ साथ यूनि जैसे एक एमआर भी अपने साथ लेके चलिए। आपको स्क्रीन के ऊपर फोटो दिख पा रही होगी यूनि जैसे एमआर की, ये होती है पेन रिलीफ की गोली। तो आपको ये बहुत ज्यादा ट्रैक के दौरान हेल्प करने वाली है। तो ये थी टिप नंबर 2। अब बात करते हैं सेकंड डे की। अगर आप शेषनाग से निकलेंगे सुबह सुबह 5 बजे के आसपास, क्योंकि वो जो चेक पॉइंट रहती है शेषनाग की वो 5 बजे के आसपास खोल देते हैं कि आगे वक्त लोग जा सके। वहीं पर आपके सुबह सुबह भंडारे शुरू होते हैं। आप थोड़ा बहुत खाइए, सैंडविच खाइए, थोड़ी चाय पीजिए, लेकिन खाना आपको सिर्फ लाइट ही है ताकि आपको ट्रैक करने में मुश्किल ना हो। शेषनाग के बाद पहला पड़ाव क्या आएगा? वही सबसे पहला पड़ाव जो आता है शेषनाग के बाद, वो है सबसे डिफिकल्ट, वो है महागुना टॉप, जहाँ पे शिव जी ने गणेश जी को छोड़ा था। और वो ट्रैक लगभग आपका रहने वाला है 4.5 किलोमीटर का। उस 4.5 किलोमीटर के ट्रैक के अंदर आपको मिलने वाले ग्लेशियर्स और कई मिलने वाले मेल्टेड ग्लेशियर्स, जिसकी वजह से वहां पर बहुत पानी पानी हो जाता है और कीचड़ और गंदा पानी ऐसा होता है ना कि आप सोचोगे कि यार मैं क्या चलूंगा यहाँ पे, क्योंकि वहीं पर ही घोड़े चल रहे होते हैं, वहीं पर ही आपको चलना होता है। तो आपको अपने शूज का ध्यान रखना है कि अगर आपके बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वाटर प्रूफ शूज लीजिए, वरना कोई ऐसा जुगाड़ लगाइए पॉलिथीन वगैरह से कि आपके शूज जो है वो गीले ना हो। क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस आपके वही रहते हैं 4.5 किलोमीटर स्ट्रेच के अंदर कि आपके शूज गीले हो। और शूज गीले अगर होंगे आपके तो पैरों में छाले पड़ने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और उसके साथ आप बीमार भी हो जाओगे, क्योंकि जो होता है पानी वो होता है ठंडा। और अगर आप वहां पे की रस लोगे, आपकी बॉडी गर्म होती है, तो ठंडा और गर्म गर्म सर्द कर देता है, जिसकी वजह से आपके बीमार होने के चांसेस भी और बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वाटर प्रूफ शूज लेके चलने हैं या फिर कोई जुगाड़ रखना है जिससे कि आपके शूज गीले बिल्कुल भी ना हो। और ये स्ट्रेच रहेगा, ये आपका रहने वाला है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, 50 to 55 डिग्रीज के आसपास आपकी ये चढ़ाई रहने वाली है। और हम बात करें महागुना टॉप के बाद क्या आएगा, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद आपको जोर शोर से स्पीकर पे गाने सुनेंगे। आपको लगेगा कि यार कहीं शादी हो रही है आसपास में इतनी वैलीज के अंदर। फिर आप थोड़ा आगे जाओगे, आप देखोगे कोचपत्री आ चुका है जी। कोचपत्री में इतना बड़ा टेंट लगा होगा, वहां पे आपको 56 भोग, कितने तरह की मिठाइयाँ, कितने तरह के खाने, पिज्जा, उत्तपम, इडली, सोया चाप, पनीर, मशरूम, जलेबियां, रबड़ी, ब्रेड जैम, बाकी ड्राई फ्रूट्स, उतना सब कुछ आपको वहां पे मिलने वाला है। और आप सोचोगे कि यार मैं तो यहाँ पे शादी में आ गया, मैं तो यात्रा करने आया था, मैं तो यहाँ शादी पे आ गया। जो कि आपका वहां पे थकावट जो होगी महागुना टॉप की 4.5 किलोमीटर की, वो आपकी वहां पे फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा। वहां से आप चलिए पोशपत्री से थोड़ा खाना पैक करवाइए, छोटा मोटा पनीर वगैरह, देन रास्ते में चलते चलते खाइए। उसके बाद आपका आएगा पंचतरनी, जो कि लगभग आपका रहने वाला 4 किलोमीटर का, जो कि आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। उसके अंदर कैसा होगा, निचाई होगी, देन उसके बाद मिट्टी होने वाले रास्ते के ऊपर। बट ऐसा बताऊं मैं, ये वैली है, साइड में रिवर है, यहाँ पर आप चल रहे हैं। कुछ देर का ये स्ट्रेच है 1.5 2 किलोमीटर का। देन 2 किलोमीटर के बाद आपकी मीडो शुरू हो जाती है, साथ में नदी बह रही है। आप उसी के लेवल के ऊपर आप चल रहे हैं, हरी घास के ऊपर, पूरा मैदानी इलाका है वहां पर, और बहुत बढ़िया वहां पे आपको व्यू मिलने वाला है, और आप वहां पर अपनी फोटोज वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। ये 4 किलोमीटर जो है ये सबसे बेहतरीन रहने वाला है पूरे के पूरे पहलगाम रूट का, जहाँ के ऊपर आप पूरा एंजॉय करें, आराम से लेटिए, पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए और अपनी यात्रा कंटिन्यू रखिए।
देन नेक्स्ट सेकंड डे आप पंचतनी रुकिए। मैं मानता हूं कि आपको सेकंड डे पंचतनी रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसी दिन ऊपर चले जाएंगे तो आपको बालटाल से आने में रात के 1-2 बज जाएगा इजीली। तो इसलिए आप प्रेफर करूंगा आपको सेकंड डे आपको पंचतरनी ही रुकना है। देन थर्ड डे आपको निकलना है पंचतरनी से। आपको ये बताना चाहूंगा पंचतरनी के अंदर भी आपको रहने की सुविधा और खाने की सुविधा और टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा भी मिलने वाली है। और वो 3 किलोमीटर बहुत ही खतरनाक रहने वाला है, मिट्टी से भरा रहने वाला है और काफी डिफिकल्ट भी रहने वाला है। लेकिन अगर आपने 3 किलोमीटर पार कर लिया, देन अगले 3 किलोमीटर आपके लिए एकदम समतल है, एकदम इजी है, क्योंकि वो वहां पर आपका संगम से होली केव का जो रास्ता है पहलगाम का, वो आपका इजी टू मॉडरेट के अंदर आ जाता है। और आपको जब दूर से चले दिखती है बाबा गुफा की, तो आपके अंदर अलग ही मोटिवेशन आ जाती है कि यार अब तो आ ही गए, अब फटाफट चलते हैं चलो। फिर मोटिवेशन आती है, फिर आप फटाफट भागते हो, देन दर्शन आप इजीली कर लेते हो। ये था आपका थर्ड डे कि आपने दर्शन कर लिए। देन अब आपको थर्ड डे में ही वापस आना है बालटाल में। अब मान लीजिए आप पहुंच गए बालटाल बेस कैंप रात को 10 बजे के आसपास। आप उस दिन रात को रेस्ट कीजिए, खाइए, भंडारे में एंजॉय कीजिए और रात को वहां पे आराम से सोइए। और सोने से पहले ट्राई कीजिए कि आपको कॉन्वे की टिकट जम्मू के लिए मिल जाए, अगर आपने जम्मू जाना है वापस तो। अगर आपको कॉन्वे की टिकट बाई चांस नहीं मिलती है कि सारी सोल्ड आउट हो गई है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सुबह सुबह आपको टैक्सी लेनी है। 6 बजे, 6-7 बजे के आसपास आराम से आप उठेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है श्रीनगर, जो कि आपको शेयरिंग टैक्सी में 700 से 800 रुपए के अंदर उतार देगा। हम गए थे तो हमारे को बोला था 800 रुपए, लेकिन हमने करते करते 700 रुपए में बोला था कि यार हम 3-4 बंदे हैं तो 700 में कर लो। तो उन्होंने कहा चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीनगर से देन फिर आप दोपहर वाली जो कि वंदे भारत कटरा तक के लिए वहां पर आप ले सकते हो। कटरा से फिर आपको जम्मू जाने के लिए वहां पर आपको दोबारा शेयरिंग टैक्सी या फिर जो लोकल बसेस चलती हैं 20-30 रुपए देकर आपको वहां पर वो लेनी पड़ेंगी, ताकि आप अपनी वहां से जम्मू से ट्रेन पकड़ सके। तो ये था कुछ रूट कि अगर आप जा रहे हैं पहलगाम से और वापस आ रहे हैं बालटाल से, तो कैसे करें मैनेज और कैसे करें प्लान कि आपके दिन भी वेस्ट ना हो और आपकी जो यात्रा है और वो भी संपूर्ण इजीली हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में करिए हर हर महादेव। और अगर कोई डाउट रहता है तो उसको भी कमेंट में सेक्शन में जरूर लिखिए। और साथ के साथ हम लोग लाइव सेशन भी लेते हैं सैटरडेज को, आप उसके अंदर आकर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी को जवाब वहां पर इजीली मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हर हर महादेव।